बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इटालिया पाकिस्तान मिक्स व्लॉग चैनल इटली से आपको वेलकम करते हैं जी। हम पाकिस्तानी फैमिली हैं, आपके पाकिस्तानी बहन भाई हैं और इटली में हम लोग हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़ इधर लिखा हुआ है, खाने वालों का भी और कमाने वालों का भी। इसलिए हम इटली से आपके साथ खूबसूरत से प्यारे प्यारे से व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करना है। यहाँ पर जी हम सुबह से शुरू कर रहे हैं, ये हमारे नाश्ते की वीडियो है जिसमें जी ये वड्डा कप जो ना चामनी सा ये मेरा है चाय का, बाकी बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी दी है क्योंकि उन्होंने बिस्किट ही खाने होते हैं, चाय तो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो खाते नहीं है चाय, मतलब पीते नहीं है। तो ये फ्रेंच टोस्ट और बड़ा खूबसूरत सा बिस्किट, ज़ीरे वाले नए बिस्किट लेके आए थे बिना साहब, जो ना हम खाने लगे थे वो है नाश्ता। और यहाँ पर हमारी आई दावत थी, दावत हम बड़े भाईजान के घर गए थे, तो जहाँ पर ना ये धनिया पुदीने की चटनी लेके दही के अंदर मिक्स मैं कर रही थी, ये मैं बना रही थी। आपने ये नहीं समझना, भाईजान के घर जाती हूँ तो मैं नूरानी पे सारा काम डाल देती हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं करती हूँ, उसकी मदद करती हूँ। तो यहाँ पर जी आज जाते ही हमारा दिल कर रहा था चाय और पकोड़े खाने का, तो चाय पीने का और पकोड़े खाने का। तो वहाँ नूरा ने कहा कि चलें सही है ठीक है मैं पकोड़े बनाती हूँ। तो फिर कुछ मैंने उसके साथ काम करवाया, कुछ उसने किया, इस तरह मिलजुल के ना काम किया हमने, क्योंकि हमारी नूरानी की बेटी छोटी सी है माशाल्लाह, तकरीबन 6-7 महीने की है। तो आपको पता है बच्चे जब हों छोटे तो फिर वो ज़रा काम थोड़ा लंबा हो जाता है, तो फिर मैं भी हेल्प करवाती हूँ। जो बहन भाई हमारे साथ पीछे से आ रहे हैं ना, मतलब पुराने व्लॉग देखते हैं, तो उनको मालूम है कि यहाँ पर मिनाज साहब के बड़े भाई जाने यानी कि मेरे जेठ जी हैं, तो उनके घर हम जाते आते रहते हैं, कभी वो आ जाते हैं कभी हम चले जाते हैं। कुछ 10-15 दिन या महीना गुजर जाए तो फिर हम कहते हैं कि चलें भाई आए बैठ के मिल के खाना खाते हैं। वैसे तो आम रूटीन में कभी वो आ जाते हैं कभी हम चले जाते हैं, ये नहीं कि हम महीने 2 महीने के बाद ही जाते हैं, मतलब हफ्ते में 1-2 बार वो आ जाते हैं फिर हम जो ना वो चले जाते हैं, मतलब इस तरह आना जाना करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पकोड़े पर एक फ्राई पैन भर के बनाया था। फिर जब हम गए हैं तो नूरानी ना बना कुछ और रही थी, लेकिन जब हम चले गए अचानक क्योंकि हम बगैर बताए गए थे, तो उसने फिर ना साथ सालन भी बना लिया आलू गोश्त का। तो यहाँ पर चटनी थोड़ी पड़ गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी चले मैं फटाफट चटनी कूटती हूँ। तो यहाँ पर मैं चटनी जो है ना वो कूट रही थी क्योंकि दही के अंदर चटनी कम थी। तो ये जो हमारा लंगरी का डंडा है ना, उसको थोड़ा सा ना हमने जोड़ छोड़ लगाए हैं, मतलब वो टूटा हुआ तो उसको टेप से कवर किया है। तो बनाई थी जी उसने बिरयानी। तो वो फिर आपको पता है जब बगैर बताए जाएँ अचानक जाए ना, तो फिर वो थोड़ा सा आपको पता है खाना जो वो बनाती तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, खाना बहुत प्यारा है। बिरयानी भी काफ़ी सारी थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलें आप सब आए हुए हैं तो मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा सालन भी साथ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते हैं इतना खुश होकर शोरबे के साथ ना, ये रोटी कहते हैं हम शोरबे में प्यों प्यों के ना, तो वो खाएँ। चूरी बना के तो नहीं खाते लेकिन खाते शोरबे के साथ है। बोटी भी अंदर नहीं को जाने देते, कोई मसाला भी नहीं जाने देते, आलू प्याज भी नहीं जाने देते। ये रही बात। फिर जी बिरयानी ये देखें कितनी खूबसूरत खिली खिली सी प्यारी सी बिरयानी, और माशाल्लाह ये हमारी नूरानी के हाथ में जायका भी बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद ये देखें क्रिस्पी से यमी से पकोड़े इतने खूबसूरत तैयार हो गए। तो फिर बच्चे जो ना ये पकोड़े भी नहीं खाते हैं, पकोड़े खाते हैं सादे बिल्कुल, जिसके अंदर ना कोई आलू हो ना प्याज हो, मतलब खाली बेसन की ना पकोड़े जैसे बूंदियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जी पकोड़े तैयार हो गए थे, मिनाज साहब अंदर बैठे हुए टेबल पे, तो मैंने कहा चलें आप ना बाकी के काम जो किचन में के थोड़े बहुत है वो देखें, तो मैं इनको पकोड़े दे के आती हूँ। तो यहाँ देखें जी टेबल पे मैंने ला के रखे थे, कितने खूबसूरत और कितने मज़े के पकोड़े लग रहे हैं। आपने भी देखा है, आपने भी देखना है और मुझे बताना है कि वाकई पकोड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं ही तारीफ़ कर रही हूँ। तो खैर खाने में भी बहुत ही मज़े के पकोड़े थे, साथ कोका कोला और जूस था आड़ू का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे पकोड़े नहीं खाते हैं, तो मैं तो किचन में खड़ी ना धनिया पुदीने की चटनी के साथ पकोड़े को एंजॉय कर रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ मैं आपको दिखाऊं। तो बच्चों को फ़्राइज़ बना के दी हैं, आपको पता है बच्चे जो है ना फ़्राइज़ खुश होकर खा लेते हैं। तो ये बाज़ार के ही बने हुए फ़्राइज़ हैं, इनको पैकेट ले आते हैं, ला के फ्रीज़ कर लेते हैं, फटाफट वो बना दिए। फिर जनाब बात इस तरह है कि एक डिश पकौड़ों की बन गई थी, तो एक और डिश बना रहे थे पकौड़ों की। तो यहाँ पर फ्राइज़ जो है वो भी तैयार हो गए थे, तो बच्चे अंदर बैठे हुए टीवी देख रहे थे, सब बातें शातें कर रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं इनको भी फ़्राइज़ अंदर ही दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के भी टेबल पे फ़्राइज़ ला के रख दी, और ना नवेरा के पापा जो है वो बैठे पकोड़े खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि पकोड़े कैसे बने, तो कहते जी बहुत अच्छे बने हैं। तो सारों ने एक एक पकोड़े को उठाया, तो सारे पकोड़े ख़त्म हो गए। आपको पता है गर्म गर्म चीज़ वैसे भी अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। तो यहाँ पर हमने खाना शाना खा लिया था, तो खाने के बाद हम लोग घर आने लगे थे। तो फिर वो नूरानी ने बोला कि ऐसा करते हैं कि आपको ना बिरयानी दे देती हूँ साथ, तो चलें आप घर जाके भी ना खा लीजिएगा, क्योंकि इतना ख़ास खाना नहीं खाया था, आप पकौड़े खाए हुए थे तो चाय के साथ पकौड़े खा लेते, आपको पता है ऐसे ही एकदम से पेट भर जाता है। तो फिर सालन और जो ना बिरयानी उसने हमें डाल के साथ दे दी पैक करके, उन्होंने कहा ये ले जी साथ लेके जाएँ घर जाके, अगर आपको दोबारा से फिर भूख लगी तो फिर आप खा लीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा सही है ठीक है। तो बच्चों ने भी पकौड़े खा लिए, अपनी खा ली थी चिप्स,
انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر گھر آ کے بچوں کو میں نے سالن ڈال کے دیا، تو سالن ماشاء اللہ الحمدللہ کافی سارا تھا۔ اس کے بعد جناب روٹی بنائی ساتھ، میں نے کہا یہ لے کھائیں۔ تو یہ جو میں آپ کو ڈیزائن دکھا رہی ہوں میرے لیے بنا کے لے کے آئی تھی مدر ڈے پہ اسکول سے۔ اچھا، اس کو میں نا ڈش کے طور پہ استعمال کرتی ہوں، جب چائے وغیرہ بناتی ہوں نا تو اس کے اندر رکھتی ہوں اپنا کپ۔ تو یہاں پر بریانی میں نے دوبارہ سے کی، بہت زیادہ مزہ آیا کھانے کا، کھانا کھانے کا بہت انجوائے کیا۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔